शहर के उफुक पार सुरमई बादलों का बसेरा, कहीं रिमझिम तो कहीं तेज फुहार। सादा, गुलशन रावी, मॉल रोड और गुलबर्ग में बूंदाबांदी। गुलशन रावी, मॉल रोड और गुलबर्ग में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। हर तरफ पानी ही पानी, बारिश ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। दरिया रावी में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 58,580 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का बहाव 45,000 क्यूसेक तक आने का इम्कान। हेड बलूकी के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद आबादियां मुतासर। हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। रावी, सतलुज और चिनाब में सैलाब के बायस 3200 गाँव मुतासर हुए। 24,52,000 लोग बेघर हो गए। 10 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। PDMA ने सैलाब से नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि वज़ीर आला की हिदायत के पेश नज़र नुकसान का इजाला किया जाएगा। अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। वो हेड सदनाई के मुकाम पर इस वक्त जो रावी का पानी का बड़ा रेला है वो वहाँ पहुँच चुका हुआ है और हेड सदनाई पे इस वक्त 1,17,000 क्यूसिक्स वो पानी चल रहा है। और इस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम रेलेवेंट अदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड सदनाई की जो ये सिचुएशन है इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। दरियाई शराब पर हेड सदनाई को बचाने के लिए बंद तोड़ा जा सकता है। बंद तोड़ने से 30 के करीब देहात मुतासर होंगे। मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बड़ा दबाव होगा। DG PDMA इरफान अली काठिया ने कहा कि पंजाब के दरियाओं का पानी 6 से 7 सितंबर की दरमियानी रात में दाखिल होगा, जिससे वहाँ सैलाबी सूरत हाल भी पैदा होगी। रावी में पानी जो है वो तेज़ी से कम हो चुका है और लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक फैक्चुअल पोजीशन है कि बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। आपको मालूम है कि परसों भी सारी रात सारा दिन बारिश हुई है और आज सुबह से भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो गालिबन बारिश शुरू होने को है। सो ये एक यकीनन एक डबल चैलेंज है जो हमारे सैलाब में घिरे बहन भाई हैं उनको रेस्क्यू के अंदर भी ज़ाहिर है करते हुए, उनको रिलीफ पहुंचाते हुए भी यकीनन जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है जब ये बारिश इस तरह से नॉन स्टॉप चलती है। और यही बारिश जो है ये इंडिया में भी जो है वो इसी तरह इसी स्पीड के साथ जो है वो चल रही है। फसाद पार्टी सैलाब में अपना रिलीफ का एक काम ही दिखा दे। रिलीफ के कामों पर सियासत समझ से बालातर है। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी की घन गरज, कहा हेड तरीमू पर इस वक्त पानी का सबसे ज्यादा बहाव है। बारिश के बाद सैलाबी मुतासरीन की बहाली में मुश्किलात भी हैं। सूबाई वज़ीर तामीरात का मराका और महानवाल का दौरा। सुहेब अहमद भट्ट ने शाहराहों के नुकसान का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि सैलाब से बचाव और मुतासर इलाकों की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मुश्किल की घड़ी में आवाम के साथ है। डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में सैलाब मुतासर इलाकों से पानी निकालने का काम जारी है। अफगान कॉलोनी सगिया का 80% इलाका क्लियर। थीम पार्क मौज़े महानवाल में पानी की सतह में बतदरीज कमी। मौज़े खुर्दपुर का 95% इलाका क्लियर। फर्रुखाबाद से पानी मुकम्मल तौर पर निकल गया है। कुछ भी नहीं बचा, घर बार सब उजड़ गया। उम्र भर की कमाई एक लम्हे में खत्म हो गई। सैलाब मुतासरीन सर पकड़ कर बैठ गए। फर्रुखाबाद में सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। खुराक, पानी और रिहाइश की शदीद किल्लत का भी सामना है। पानी अभी भी अंदर खड़ा हुआ है। जो नाला है उसने बैक मारा था जिसकी वजह से पानी की स्मेल और गार अंदर जमी हुई है और कोई इंतज़ामिया नहीं आया। हम अपनी मदद के खुद के तहत हम ये काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करवा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले घर तो बिल्कुल गिर गए हैं। यहाँ पे तकरीबन
7-7 8-8 फुट पानी था और वो आस्ता आस्ता गया जैसे जैसे गया और अभी भी बारिशों की वजह से वो पानी निकल नहीं सका। सामान सब खराब हो चुका है। बच्चे मेरे किसी के घर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, वो घर हैं। ये देखें इधर क्या हाल हुआ है, अंदर बैठा ही नहीं जा रहा। महकमे सेहत का अमला भी सैलाब ज़दगान की खिदमत में मसरूफ। क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पताल दूर दराज इलाकों में पहुंच गए। मुतासर इलाकों में 392 मेडिकल रिलीफ कैंप कायम। सैलाब मुतासर इलाकों में मुफ्त तिब्बी टेस्ट की सहूलत भी मैसर। मेडिकल टीमों ने दरख्तों की छाँव में टेंट लगाकर इलाज मुआवजा शुरू कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशें और सैलाब, डेंगू, डायरिया और जल्दी इमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा। सांप के काटने के वाकयात भी बढ़ने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये इमराज खतरनाक हो सकते हैं। शहरी एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। जनरल हस्पताल नर्सरी से नौमालूद गायब होने का वाकया। LGH इंतजामिया ने 9 सरबाज खवातीन की वीडियो जारी कर दी। MS जनरल हॉस्पिटल का कहना है कि निशानदही करने वालों का नाम सेगा इराज में रखा जाएगा। एक मरीज एक तीमारदार पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर सिक्योरिटी सुपरवाइजर को हटा दिया गया। प्रिंसिपल और प्रोफेसर फारूक अफजल ने कहा कि अफसोसनाक वाकये में गफलत बरतने पर 2 मुलाजमीन पहले ही मुअत्तल किए जा चुके हैं। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। JIT ने गोगी भट्ट को गुनहगार करार दे दिया। जराये के मुताबिक गोगी भट्ट ने अमीर बालाश को कत्ल कराने की मंसूबाबंदी की। ख्वाजा अकील और गोगी भट्ट अमीर बालाश कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम तैफी भट्ट से भी राब्ते में रहा। तैफी भट्ट ताहाल इश्तिहारी मुल्जिम है। मतरूका वक्फे इमलाक अफसरान की फराइज में गफलत। वक्फे अराजी पर कब्जे की बड़ी वजह बनने लगी। स्पार्को की इमेजिनरी रिपोर्ट में इंकशाफ। डिप्टी सेक्रेटरी लैंड के जिम्मेदारान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर को मरासला जारी कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का बड़ा फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में ऑडिट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग विंग के कयाम की मंजूरी। मेंबर ऑडिट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग नए AIM विंग की सरबराही करेंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब विंग की कारकर्दगी का जायजा भी लेंगे। LDA का कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन। 61 इमलाक सील। गुलबर्ग में 19, गुलशन रावी 10, वहदत रोड और सब्जाजार में 32 इमलाक सील की गई। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान की ज़ेरे निगरानी किया गया। महकमे फूड अथॉरिटी का एक्शन। मुल्तान रोड, उमर चौक, शान भट्टी रोड पर चेकिंग। 3 डेयरी शॉप से कैचअप यूनिट बंद। 2 को भारी जुर्माने आयद। 16,000 लीटर मिलावटी दूध, 2,000 किलो कैचअप, मेयोनीज, 1 मन से जायद केमिकल भी तलब कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के फेज़ 2 का आगाज़। 40 स्कूल के बच्चों को मीट दिया जाएगा। डेयरी फूड अथॉरिटी का कहना है कि पहले फेज़ में 50% फ़ायदा हुआ। न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत पहली से 5वीं जमात तक के बच्चों को सेहत बख्श लंच बॉक्सेस भी फराहम किए जा रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो हैं ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है और इन बच्चों को जो ग़िज़ाई किल्लत के मामलात हैं उनसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। जो पहला हमारा फ़ेज़ था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 50% बच्चे जो थे, हमने तकरीबन 11,000 बच्चों को के ऊपर वो प्रोग्राम किया था। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 50% बच्चे जो हैं वो अनहेल्दी से हेल्दी की कैटेगरी में आ गए। डायरेक्टर FIA लाहौर मोहम्मद अली ज़िया की ज़ेर सदारत इजलास एयरलाइंस और सिविल एविएशन के नुमाइंदे शरीक हुए। बैनुल अक़वामी आमद और रवानगी पर इंतजाम के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफ़ाक़ किया गया। डायरेक्टर FIA लाहौर ने मुकम्मल इदारे जाती ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। तीसरी का एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। संगीन वारदातों में मतलूब मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुल्जिम की शनाख्त सुभान के नाम से हुई। तर्जुमान के मुताबिक सीसरी मुल्जिम को निशानदही के लिए करोल पिंड लेकर जा रही थी। साथियों ने छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी।
मेडिकल की कुतुब के सफात में आइस जब्त करके स्मगलिंग की कोशिश। ANF ने 13 किलो आइस की खेप पकड़ ली। ANF हुकाम के मुताबिक लाहौर से ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाली पार्सल से मंशियात बरामद हुई। पार्सल पेशावर के रिहायशी फजल नामी शख्स से बुक करवाया था। पंजाब की जेलों में एड्स के मरीजों की तादाद और वजूहात सामने आ गई। जेल दाखिले के दौरान स्क्रीनिंग से कैदियों में एड्स की तशखीस हुई। एड्स के मरीजों की अक्सरियत मंशियात के मुकदमात में जेल आई थी। डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में 83 मरीजों का इलाज भी जारी है। लाइसेंस बनवाएं, खुद को चालान से बचाएं। सूबे भर में ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी का अमल तेजी से जारी। तर्जुमान के मुताबिक अगस्त में 7,63,000 शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस सहूलियात से फ़ायदा उठाया। 2,51,000 लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए गए।